हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन कुमार है और हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बुक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आप भी बन सकते हैं टॉपर। एस हुंडीवाला इसके लेखक हैं और इसका अध्याय हम आज पहला अध्याय पढ़ते हैं। क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? पहला अध्याय का नाम है मानव जीवन में छात्र जीवन बहुत ही रोचक समय है। यह ऐसा समय है जब छात्र भरपूर ऊर्जा, शक्ति, उत्साह एवं महत्वाकांक्षा से सराबोर होता है। उसमें कुछ नवीन एवं अलग हटकर करने की इच्छा होती है। प्रत्येक छात्र की इच्छा होती है कि वह टॉपर बने। श्रेष्ठतर बनने की इच्छा हर छात्र के मन में होती है। हर छात्र स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा रखता है। टॉपर बनने की लालसा एक प्राकृतिक लालसा है। उच्चतम शिखर या उच्चतम शिखरों में से एक शिखर पर बैठने का मजा ही कुछ अनूठा होता है। शिखर पर बैठने में व्यक्ति जिस गर्व और गौरव का अनुभव करता है, उस भाव को पूरी तरह शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। छात्र का मन असीमित कल्पनाओं के सागर में विचरण करता है। अदम्य शक्ति से भरपूर छात्र जीवन का यह समय बहुत ही कल्पनाशील होने के साथ साथ उसे बहुत संयमित, गंभीर एवं धैर्यवान बने रहने की जरूरत भी महसूस कराता है। प्रत्येक स्तर पर ताज़ा तरीन ऊर्जा से लबालब उसका मस्तिष्क उसे कुछ नया कर गुजरने को प्रोत्साहित करता है। वह अन्य सभी से हटकर कुछ ऐसा अनूठा करना चाहता है जो उसकी अलग पहचान स्थापित कर सके। यही अलग पहचान बनाने की लालसा उसे टॉपर बनने की ओर अग्रसर और अन्य से श्रेष्ठतर बनने को प्रेरित करती है। छात्र के अभिभावकों की आकांक्षा होती है कि वह जीवन के इस संघर्ष में स्वयं को पूरी तरह झोंक दे और विजयी होकर स्वयं की क्षमता और योग्यता को साबित करे। छात्र जीवन एक ऐसा समर क्षेत्र और ऐसी रणभूमि है जिसमें आप ही पैदल सिपाही, घुड़सवार, सेनानायक, सेनापति एवं आप ही राजा है। आपको स्वयं संघर्ष करना है। आपके मुकाबले में आप जैसे ही अन्य बहुत सारे योद्धा हैं और आपको उन्हें हराना नहीं है, बल्कि आपको उनसे जीतना है। यह कुछ अजीब सा लग रहा है ना? यह सच है, क्योंकि हराने के लिए आपको अन्य को कुछ नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको तो मात्र जीतना है। अर्थात आपको अन्य को बिना नुकसान पहुंचाए स्वयं को श्रेष्ठतर साबित करना है। छात्र जीवन का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण, रोचक एवं दूरगामी परिणाम देने वाला होता है। टॉपर बनने की इच्छा तो प्रत्येक छात्र की रहती है, लेकिन हर छात्र तो टॉपर नहीं बनता। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का जवाब हर छात्र या हर व्यक्ति अपनी तरह से देता है। जिसकी जैसी सोच एवं या जैसा दृष्टिकोण होता है, वह इस प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार देता है। टॉपर बनने की इच्छा रखने वाला हर छात्र अपने अनुसार काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन वह दूसरों से बाजी मारने में सफल हो पाता है या नहीं, यह मात्र परिश्रम पर निर्भर नहीं करता, अपितु यह अन्य बहुत से कारणों का मिश्रित परिणाम होता है। टॉपर की स्थिति हासिल करने वाले छात्रों की क्षमता एवं योग्यता अन्य छात्रों से बहुत अधिक नहीं होती। साथ ही अंकों का अंतर भी बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन टॉपर में कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जो उसे टॉपर बनने में सक्षम बनाती है। टॉपर छात्र की अलग पहचान बनती है, उसे विशेष सम्मान मिलता है। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता हासिल या बुलंदियों पर पहुंचने वाले व्यक्ति को ही आदर्श माना जाता है। उसके कथन एवं आचरण को कसौटी माना जाता है। उसे जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है वह अनुकरणीय होती है और इसी कारण टॉपर बनने की इच्छा प्रत्येक छात्र में होती है। क्या आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं? आप सोचते होंगे कि यह भी अजीब प्रश्न है। कौन टॉपर नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसका उत्तर हाँ में नहीं देगा? वस्तुतः यह प्रश्न न तो अजीब है और न ही इसका उत्तर इतनी सरलता से दिया जा सकता है। हमने आपसे पूछा है कि क्या आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं? यहाँ प्रश्न में वास्तव शब्द का प्रयोग इस बात को इंगित करता है कि आपकी वास्तविक इच्छा क्या है। आप टॉपर बनने हेतु कितने तत्पर हैं? आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है?
आपका टॉपर बनने का संकल्प और दृढ़ निश्चय कितना कितना है। हर व्यक्ति जीवन में उच्चतम शिखर पर आसीन होना चाहता है, लेकिन आवश्यक इच्छा शक्ति के अभाव में दृढ़ निश्चय की कमी के कारण वह पूर्ण समर्पण की भावना से संकल्पित होकर इस दिशा में जुट नहीं पाता और सामान्य छात्र की तरह ही रह जाने को मजबूर हो जाता है। श्रेष्ठतम या श्रेष्ठतर स्तर हासिल करने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है। बिना अदम्य इच्छा शक्ति के आप अपने प्रयासों को पूर्ण लय एवं तत्परता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकजुट नहीं कर सकते। टॉपर बनने की कुंजी किसी पुस्तक या गाइड में नहीं, आपके मन या मस्तिष्क में है। आपका संकल्प और दृढ़ निश्चय यदि अटूट है और इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप अपनी समस्त ऊर्जा को सब कुछ भूलकर एक निश्चित दिशा में अग्रसर कराने में समर्थ और सक्षम हो सकेंगे। टॉपर बनना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इस तथ्य से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि टॉपर बनना कोई सरल कार्य नहीं है। टॉपर बनने के लिए न केवल अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कठिन मेहनत करने का जज्बा भी होना चाहिए। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करने के लिए पूर्ण लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से भरपूर मेहनत एवं सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मात्र सोच लेने से कोई टॉपर नहीं बन सकता। इसके लिए आपको अपने जीवन को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करना होगा। समय प्रबंधन के साथ साथ आलस एवं टालूपन जैसी कई आदतों को त्यागना होगा। आपको स्वयं देखना होगा कि आपका समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है। आपको संपूर्ण समय का सदुपयोग एक निश्चित दिशा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करना होगा। किसी परीक्षा या अन्य किसी भी क्षेत्र में टॉप पर रहने वाले प्रत्याशी का मुकाबला अपने जैसे हजारों जाने अनजाने अन्य प्रत्याशियों से होता है। यह ऐसी स्थिति है जब आपको रणभूमि में मौजूद मुकाबले में तत्पर अन्य प्रत्याशियों की तैयारी की जानकारी नहीं होती। आपको अपनी संपूर्ण योग्यता और क्षमता का दोहन इस प्रकार करना है कि आप श्रेष्ठतर प्रदर्शन कर सकें, जो अन्य प्रत्याशियों की तुलना में श्रेष्ठतर हो। टॉपर का अर्थ है सामान्य से अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन। अतः आपको सामान्य प्रत्याशियों से अधिक सजग और सतर्क रहकर स्वयं की सारी शक्ति को एक तरह एकबद्ध करते हुए प्रयास करना होगा कि आप सर्वोपरि रहें। प्रयास सभी करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही, आलस्य और टालूपन से आप मात्र कुछ ही अंकों के अंतर से टॉपर बनने से चूक जाते हैं। यदि याद रखें, जब आप 100% जीतना चाहते हैं तो हमारा प्रयास 110% हेतु होना चाहिए। मात्र कठिन परिश्रम टॉपर बनने की गारंटी नहीं। टॉपर बनने के लिए कठिन परिश्रम एक अनिवार्यता है, लेकिन मात्र कठिन मेहनत के बल पर ही आप टॉपर बन जाएंगे, यह एक सही निष्कर्ष नहीं। वस्तुतः किसी भी परीक्षा में टॉपर बनने के लिए आपको उस परीक्षा के अनुसार पूरी तैयारी करनी होगी। आप इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें कि आप यदि लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको उस परीक्षा में अंक आपके द्वारा लिखे गए उत्तर के आधार पर ही मिलते हैं, न कि इस आधार पर कि आपने कितना परिश्रम किया या आपको क्या क्या याद है। यह स्पष्ट है कि आपका लक्ष्य जितना स्मार्ट होगा, आपकी सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। यहाँ स्मार्ट से तात्पर्य निम्न विशेषताओं से है। एस फॉर स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, एम फॉर मेजरेबल मापने योग्य अर्थात सटीक, ए फॉर अचीवेबल अर्जित करने योग्य, आर फॉर रियलिस्टिक यथार्थ या वास्तविक, टी फॉर टाइम बाउंड समयबद्धता। अच्छे अंक न ला पाने के कारण ऐसे बहुत से छात्र हैं जो किसी अभिष्ट परीक्षा हेतु मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परीक्षा में वे अच्छे अंक लाने में असमर्थ होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका। यह स्पष्ट है कि आपको परीक्षा में अंक आपके द्वारा लिखे गए उत्तर के आधार पर मिलते हैं, न कि इस आधार पर कि आपको उस विषय से संबंधित कितनी गहन जानकारी है या आपने उस विषय पर में कितना परिश्रम किया है। वर्णनात्मक परीक्षा। इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर का प्रस्तुतिकरण अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश छात्र प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, लेकिन उनके उत्तर के प्रस्तुतिकरण के स्तर में बहुत अंतर होता है। इस कारण उनके अंकों में भी अंतर होता है। जो छात्र नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है।
ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी पढ़ाई विस्तृत एवं गहरी होती है, लेकिन वे अपने उत्तर को संक्षिप्त करके लिख नहीं पाते। इससे उस विषय में उनका ज्ञान बहुत अधिक होने के बाद भी उनके अंक अच्छे नहीं आ पाते। ऐसे छात्रों को परीक्षा से पूर्व ही प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। संक्षेपीकरण प्रिसाइज राइटिंग भी एक कला है। लिखित परीक्षा में कम समय में बहुत अधिक लिखना अथवा कम शब्दों में अधिक स्पष्ट करना ही सफलता की कुंजी है। अतः आपको संक्षेपीकरण की कला आनी चाहिए। मुख्य बिंदु यह है कि अंक प्राप्ति का आधार आप द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तर ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इस प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपकी तैयारी उसी अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की तैयारी करने का ढंग वर्णनात्मक प्रश्न पत्र की तैयारी से बिल्कुल भिन्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की तैयारी बहुत विशिष्ट होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में समय कम होता है। छात्र को बहुत शीघ्रता से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कई बार वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जल्दी में अपना उत्तर गलत प्रश्न पत्र क्रमांक पर देने लग जाते हैं, जिससे उनका सभी प्रश्नों के उत्तर का क्रमांक बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर 41 क्रमांक के आगे लिख दिया जाता है, तो आगे के सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। इस प्रकार की गलती असावधानीवश जल्दी में कई छात्रों से हो जाती है। नंबर 2, परीक्षा के दिनों में तनावग्रस्त होना। बहुत से मेधावी छात्र पूरे वर्ष तो मन से मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय आता है, वे एक विशेष तनाव से घिर जाते हैं। जैसे जैसे परीक्षा के दिन पास आते हैं, उनका तनाव बढ़ता जाता है, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ भूल गए हैं। वे सारा आत्मविश्वास खो बैठते हैं एवं सक्षम होने के बाद भी तनाव के कारण परीक्षा में उनके अच्छे अंक नहीं आ पाते। नंबर 3, परीक्षा की रात को नींद नहीं आना। कई छात्र वैसे तो तनाव मुक्त रहते हैं, उन्हें अन्यथा कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन परीक्षा वाली रात को उन्हें नींद नहीं आती। वे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और साथ ही सोने की कोशिश भी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। वे सारी रात तो एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन सुबह के समय उन पर नींद हावी होने लगती है। येन केन प्रकारेण दवा इत्यादि लेकर परीक्षा देने पहुंच जाते हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं होने के कारण वे पूर्ण मनोयोग और ध्यान से परीक्षा देने में असमर्थ होते हैं। जैसा हमने लिखा है कि परीक्षा में अंक आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही मिलते हैं, न कि आपके द्वारा की गई मेहनत के आधार पर। पूरी नींद नहीं ले पाना भी टॉपर बनने के रास्ते की एक बड़ी रुकावट सिद्ध हो सकती है। नंबर 4, परीक्षा के दिनों में अस्वस्थ हो जाना। ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि अक्सर छात्र पूरे वर्ष पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, अपने दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन खाने पीने के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जिसका परिणाम कई बार यह होता है कि वे परीक्षा के दिनों में अस्वस्थ हो जाते हैं। जिस तरह से परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, उसी तरह परीक्षा के दिनों में स्वस्थ और तरोताज़ा रहना भी आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको स्वयं ही रखना है। नंबर 5, अन्य कारक। उपरोक्त प्रमुख कारकों के अतिरिक्त भी अन्य कई कारक हो सकते हैं, जो आपको अच्छे अंकों से वंचित कर देते हैं। छात्र पूरे वर्ष तो कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा तिथि से पूर्व आवश्यक तैयारी नहीं करने के कारण वे स्वयं को बड़ी विषम परिस्थितियों में डाल लेते हैं। जैसे परीक्षा स्थल का सही पता नहीं होने के कारण वे परीक्षा स्थल पर कई बार देर से पहुंचते हैं। नंबर 2, परीक्षा स्थल पर पहुंचने हेतु घर से ही देरी से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में कई बार लग जाने वाले जाम का सही अनुमान न लगा पाने के कारण वे परीक्षा केंद्र पर एकदम समय पर ही पहुंचते हैं, जिससे उनको परीक्षा वाले कमरे को ढूंढने में हड़बड़ाहट का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, परीक्षा वाले दिन प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन का सही हालत में नहीं होने के कारण कई बार उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन हेतु जाते समय कपड़ों का सही हालत में नहीं होना, जैसे पैंट पर सलवटे या कमीज में बटन का टूटा होना या प्रेस ठीक से नहीं होना, अथवा जूतों पर पहले से ही पॉलिश आदि न होने से
भी हड़बड़ाहट सी हो जाती है। इस तरह की हड़बड़ाहट से छात्र घबरा जाता है या तनाव में आ जाता है। अतः इन सबसे बचने के लिए आवश्यक है कि परीक्षा हेतु इस तरह की तैयारियां पूर्व में ही कर ली जाए। कुछ कारण इस प्रकार के हैं। सावधानियां। कुछ कारण इस प्रकार के हैं जिन्हें छात्र महत्वहीन समझकर ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके कारण छात्र अपना संतुलन खो बैठते हैं। जैसे हड़बड़ाहट के कारण उनके द्वारा की गई पूरी मेहनत असफल हो जाती है। ध्यान रखें, परीक्षा के दिनों में हमेशा परीक्षा स्थल पर कम से कम 15 मिनट पूर्व ही पहुंच जाएं। इसे किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करें। परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर आदि पहले से ही संभाल कर रख लें। यदि सुबह के स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार से जाना है तो पहले से ही उसे चेक कर लें कि पेट्रोल आदि है या नहीं, कहीं कोई टायर पंचर तो नहीं है। इन बातों का पूर्व में ही ध्यान रखें। इस प्रकार जो कपड़े पहनने हैं उनके बटन, चैन आदि चेक कर लें। टाई पर प्रेस है या नहीं, सूट पर सलवट्टे तो नहीं हैं। इन सभी बातों को पहले से ही ध्यान रखना है। संतुलित होकर परीक्षा देने के लिए आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, आप भी टॉपर बन सकते हैं। इस पुस्तक का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर भी करें। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।